हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 1 करोड़ पोर्टफोलियो। आज है थर्सडे 5 मार्च। मार्केट क्लोज हो चुका है। इससे पहले हम अपने वीडियो की तरफ बढ़ें। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ख़राब थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड रेगुलरली आप लोग के लिए नहीं कर पा रहा था, बट नाउ आई एम ऑल गुड। तो इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। तो पिछले कुछ दिनों से जब मैं अपलोड नहीं कर पाया, उस टाइम पे पोर्टफोलियो की एक समरी आपको बता देता हूँ कि मार्केट जितना ज़्यादा गिरा है उसका बहुत क्लियर कट इम्पैक्ट हमारे पोर्टफोलियो पे पड़ा है। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि ये 80 लाख के तो हमेशा ऊपर ही रहता था ओवरऑल पोर्टफोलियो की वैल्यू। अब वो भी 80 लाख के नीचे चली गई है, और इसमें इस महीने की 1.5 लाख की एसआईपी इंक्लूडेड है। यानी कि 1.5 लाख जो इस महीने मैंने पहले अपने खुद के डाले हैं, उसको इंक्लूड करने के बाद भी ये अब 80 लाख के नीचे पोर्टफोलियो जा चुका है। राइट। तो ये चल रहा है करंट स्टेटस। अगर आज देखेंगे तो सेंसेक्स और निफ्टी इम्प्रूव किया है, डेफिनेटली इम्प्रूव किया है, बट जो लॉस हुआ है फिलहाल एटलीस्ट म्यूचुअल फंड का, तो आज के दिन प्रॉफिट जो हुआ है वो अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। क्या पता आज रात के बाद 80 लाख के ऊपर चला जाए। लेकिन जो पिछले कुछ दिनों में मार्केट गिरा है उसका इम्पैक्ट साफ साफ आपको पोर्टफोलियो पर दिख रहा होगा। अगर आप यहाँ पे करंट वैल्यू देखेंगे तो वो रह गई अब 79,81,613। और यही अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो रिटर्न केवल मिल रहे हैं 6,21,861। यानी परसेंटेज में बोलें तो 8.45% का ही मात्र रिटर्न मिल रहा है। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो अभी चल रहा है 53,28,020 पे, जिसपे 9,46,000 का रिटर्न मिल रहा है हमें, लगभग 21% आप कह सकते हो। जो लोग आप में से इंटरेस्टेड हैं मेरे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में, वो मेरे संडे का वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, जहां पे आपको इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगी मेरे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के बारे में। लेकिन अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो वो आज हम इस वीडियो में कवर करते हैं। देखते हैं स्टॉक्स का पोर्टफोलियो आज के दिन हमारा कैसा परफॉर्म किया। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो निफ्टी जो पड़ा है वो 1.17 पड़ा है, लेकिन हमारा जो पोर्टफोलियो है वो 2.28% आज बढ़ा है। अगर हम देखें ये 2.28% हमारे पोर्टफोलियो में कितना है, तो लगभग 60,000 के करीब आज हमारे पोर्टफोलियो में प्रॉफिट हुआ है। अदरवाइज ये जो लॉस था ये 13%, 12% या 13% के आसपास चल रहा था। अगर आज ये रिकवरी नहीं हुई होती तो ये लगभग 13% का लॉस मेरे पोर्टफोलियो पे चल रहा था, क्लोज टू 4 लैक्स। बट आज की जो रिकवरी हुई है उसके बाद थोड़ा पोर्टफोलियो एटलीस्ट रिकवर हुआ है। अगर हम देखें इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट है अभी चल रहा है मेरे पोर्टफोलियो में 29,77,000 का, और वैल्यू गिर कर रह गई है अब 26,53,000, क्योंकि हमें लॉस हो रहा है लगभग 11% का, 3,24,000 रुपये का। अगर हम आज के दिन देखें तो आज के जो टॉप गेनर्स हैं, जो एटलीस्ट 1,000 रुपये के ऊपर जिन्होंने रिटर्न दिया है, तो वो बहुत सारे स्टॉक्स हैं, तभी इतना ज़्यादा हमें रिटर्न मिला है। टॉप पे अगर आप देखेंगे तो मैज़डॉक है। बहुत अच्छा टाइम था ये बाय करने का मैज़डॉक पिछले कुछ हफ्तों में, क्योंकि काफ़ी लो लेवल पे चल रहा था। अगर आप देखेंगे पिछले 3 महीने का लेवल, तो ये गिरते गिरते 2,165 रुपये तक आ गया था। अगर आप एक साल का देखेंगे 52 वीक्स हाई अगर आप देखेंगे तो 3,700 पे चल रहा था। राइट। तो 3,700 से ये गिरते हुए 2,125 रुपये तक आ गया था, वो भी इसी पिछले कुछ 1-2 हफ्ते की बात है। तो यानी कि अपने एक साल के लोअर लेवल पे वो चल रहा था, और आज अच्छा खासा रिकवर हुआ है 8%। तो मैस्टॉक जिन्होंने लेके रखा होगा उनको आज अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। मुझे भी आज 18,000 का जो प्रॉफिट हुआ है सीधा सीधा तो मैस्टॉक से ही हुआ है। उसके बाद है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये भी आज शानदार लगभग 10,500 का रिटर्न दिया है। फिर है अडानी पोर्ट्स 5,000 का रिटर्न। फिर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 3,000 का रिटर्न। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लगभग 3,000 का रिटर्न दिया है। फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा 2,300 का रिटर्न। केनीस्टेक 2,000 का रिटर्न। कोचिन शिपयार्ड 1,500 का। वरुण बेवरेजेस बहुत टाइम बाद ये भी रिकवर किया है, 1,300 का रिटर्न। इरेडा ये भी बहुत दिन बाद बढ़ा है, 1,100 का रिटर्न। और IRFC 1,000 रुपये का रिटर्न। यही अगर हम आज के टॉप लूजर्स की बात करें जिन्होंने 1,000 के ऊपर नेगेटिव में दिया है, तो आज सिल्वर ETF 3% गिरा है। तो सबसे टॉप पे तो यही है, 1,400 रुपये यहाँ पे लॉस हुए हैं। राइट।
और RVNL देखें, RVNL आज 1% के करीब गिरा है, तो यहाँ पे भी 1000 रुपये का लॉस हुआ है आज के दिन। सिल्वर ETF अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल जो मैंने आज के जिस प्राइस से बाय कर रहा हूँ उससे ऊपर चल रहा है, अदरवाइज़ इसीलिए मैं इसको और ख़रीद नहीं रहा हूँ, वरना एवरेज प्राइस आप देख पा रहे होगे तो 168 का चल रहा है। ओवरऑल रिटर्न्स में अगर हम जाके देखें और परसेंटेज वाइज सॉर्ट करें तो यहाँ पे आपको सिल्वर ETF दिख जाएगा, लगभग 50% का रिटर्न दे रहा है। हमारे जो टॉप पे पोर्टफोलियो में चल रहे हैं, अब गोल्ड चला गया है, पेटीएम और BSE काफ़ी नीचे गिर गए हैं। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल ये काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। और भारत इलेक्ट्रॉनिक, मैजडॉक जो ये गिरा है इसकी वजह से काफ़ी पोर्टफोलियो में श्रिंक हुआ है, वरना ये नॉर्मली 90% के क्लोज रहता था, बट फ़िलहाल तो ये गिर ही रहा है। चॉइस इंटरनेशनल भी अगर आप देखेंगे तो चॉइस इंटरनेशनल पहले अच्छा खासा रिटर्न देता था, बट अभी इसका अगर आप पैटर्न चेक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे आपको 3 महीने में 10% गिरता हुआ दिखेगा। पिछले 1 साल में अगर हम देखेंगे तो ये 480 रुपये से स्टार्ट किया था और लगभग 41% रिटर्न के साथ अभी काफ़ी अच्छी पोजीशन पे चल रहा है। लेकिन पिछले अगर आप 3 महीने में देखेंगे तो लगभग 10% गिरा है। तो अच्छा खासा जो हमारे पोर्टफोलियो में प्रॉफिट था इसमें से वो भी लूज़ हुआ है। और अगर हम चले अपने एनालिटिक्स सेक्शन में तो ONGC लास्ट टाइम आपको पता होगा ONGC मैंने बेच दिया था, तो अब स्टॉक्स केवल रह गए 69। ETF 3 है हमारे पास, तो गोल्ड और सिल्वर के ये तो हम बेचेंगे नहीं, गोल्ड सिल्वर और निफ्टी, राइट, तो ये तो हम लोग नहीं बेचेंगे। इसके अलावा अपने गोल्ड बॉन्ड देखें तो हमारे पास 3 गोल्ड बॉन्ड है। और स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स फ़िलहाल हैल को छोड़ के जो हमारा बाकी टॉप 5 फ़िलहाल चल रहे हैं, इसमें से RVNL निकल गया क्योंकि RVNL में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया आई गेस। RVNL दूसरे पेज पे होगा, ये देखिए 12% के लॉस के साथ टॉप 5 में जो चल रहा था उससे बाहर हो गए। अब मैस्डॉक, BSE, हैल, भारत इलेक्ट्रॉनिक और अडानी पोर्ट यही अब टॉप 5 में चल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे पोर्टफोलियो में ओवरऑल जो प्रॉफिट हो रहा है, जो 16 स्टॉक्स प्रॉफिट दे रहे हैं मेरे को 4 लाख के करीब प्रॉफिट दे रहे हैं, बट जो लॉस है जो 59 स्टॉक्स पड़े हुए हैं मेरे पोर्टफोलियो में, ये लगभग 7.5 लाख के करीब लॉस दे रहे हैं। तो यहाँ पे फिर आप देख पा रहे होंगे अच्छे से कि जो स्टॉक्स हैं वो ही नेगेटिव में चल रहे हैं। एटलीस्ट गोल्ड बॉन्ड और ETF जो हैं वो तो अच्छा खासा रिटर्न दे रहे हैं, बट जो स्टॉक्स हैं वो बहुत ख़राब कर रहे हैं। मिड कैप अब धीरे धीरे और इम्प्रूव होना शुरू हुआ है, 4.5% तक पड़ रहा है अब मिड कैप। लार्ज कैप सरप्राइजिंगली बहुत नेगेटिव चला गया है, नॉर्मली ये पॉजिटिव में रहता था, ये दोनों नेगेटिव में रहते थे, बट सरप्राइजिंगली मिड कैप रिकवर हुआ है और हमारा लार्ज कैप नेगेटिव में चला गया है। स्पेसिफिकली अगर आप बात करें तो ईरान और US के वॉर के बाद। और स्मॉल कैप पे 30 से 35% के बीच में ही सबसे ज़्यादा लॉस जनरेट कर रहा है। तो गाइज ये थी ओवरऑल आज की पोर्टफोलियो की एनालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी लास्ट कुछ दिनों में वीडियो अपलोड नहीं हो पाई, बट आप जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे मेरे 1 करोड़ की जर्नी में, ताकि आप भी पूरे ये लाइव वॉर का जो इम्पैक्ट है वो भी मेरे पोर्टफोलियो पे देख सकें, ताकि आप भी अपने पोर्टफोलियो को इससे कंपेयर कर सकें और देख सकें कि पोर्टफोलियो पे इस वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो मिलता हूँ आपसे कल की वीडियो में। टिल दैट टाइम कीप इन्वेस्टिंग।